श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अगर व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक है। आध्यात्मिक रूप से इसकी विवेचना करने पर हमें यह पता लगता है कि यदि व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, भगवान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है और वह क्रोध कर लेता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग बाधित हो जाता है, क्योंकि क्रोध करने से सुकृत नष्ट होते हैं। आपने 1 महीना भजन किया और क्षण भर का क्रोध कर लिया तो वो आपका भजन नष्ट हो सकता है। क्रोध करने से विवेकशीलता, सोच विचार करने की क्षमता का ह्रास होता है, खत्म हो जाती है। जिस समय व्यक्ति को क्रोध आया है उस समय व्यक्ति विवेकशील नहीं होता। विवेकशील नहीं होने का मतलब यह है कि वह अच्छा और बुरा नहीं देखता और जो आता है बोलता जाता है और जो करना है वो कर जाता है। क्रोध के समय ऐसा होता है। अमूमन आप देखते हो क्रोध में बहुत सी हत्याएं हो जाती हैं, गलत शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो ये बात में अनर्थ का कारण बनता है। क्रोध आया, सामने वाले की हत्या हो गई। इस छोटे से क्रोध के कारण आपको उस हत्या का परिणाम भुगतना पड़ेगा, जेल होगी, आपको कारावास होगा। क्रोध आया, आपने सामने वाले को गलत बोला। वास्तव में क्रोध जब आता है तो गालियां निकलती हैं, अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुत सी बातें होती हैं, आप समझते होंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और क्रोध करके अपने बॉस से, सीनियर से बात करते हो तो ये सीनियर के असंतुष्टता का कारण बनता है, जो कि आपके सरकारी कार्य में आपकी नौकरी तक जा सकती है, आप निलंबित हो सकते हो। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध सर्वनाश का कारण है। यदि पति पत्नी क्रोध कर रहे हैं तो इसको कैसे आप रोकें? पति और पत्नी दोनों क्रोध से किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। वास्तव में पति पत्नी के बीच ही लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर में यही होता है। तो यदि आप इस क्रोध को रोकना चाहते हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो एक आदमी को आग, दूसरे को पानी होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अगर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत रहे या सुनकर चला जाए। अगर दूसरा व्यक्ति भी बोलने लगेगा, अधिक बकवास करने लगेगा, अपने तर्क को रखेगा, तो दोनों व्यक्ति तर्क को रखते 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 क्रोध की सीमा को पार कर जाएंगे। तो पति पत्नी के बीच में अगर क्रोध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्रोध के कारण और तलाक तक की स्थिति आ जाती है, ऐसे में एक को शांत, एक को कहने दो। बाद में जब शांत हो जाएगा भाव, क्रोध का भाव शांत हो जाएगा, तब आप उसे प्यार से समझा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्रोध को रोकने का आध्यात्मिक प्रयास हम करते हैं। कैसे हम आध्यात्म के बल पर क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, भगवान का जो भक्त होता है वो क्रोध नहीं करता। भगवान का भक्त सभी में भगवान के दर्शन करता है। सभी प्राणी मात्र में भगवान के होने से वह क्रोध किससे करे? क्रोध को रोकने का एक उपाय बहुत अचूक है कि जिस व्यक्ति के जीवा पर, हृदय में, मन में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप ध्यान, भगवान की कथा सुनने की रुचि ये बनी रहती है, तो उसको क्रोध नहीं आता। इसलिए लगातार नाम जाप करिए, लगातार भगवान का चिंतन करिए। नाम जाप करने से आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा। यह ऊर्जा भगवान का चिंतन आपको देगा।
ये बहुत बड़ा बल है नाम जाप का बल। अगर आप नाम जाप करते हो तो क्रोध आपके पास ठहरेगा ही नहीं। क्रोध अगर आएगा भी तो वह बाहरी रूप में रहेगा। क्रोध रहेगा ही नहीं। बाहरी रूप में रहना अर्थात उसने सुन लिया हाँ क्रोध होना है, बस भक्त उस क्रोध को अंदर लेकर जाएगा ही नहीं, उसके पास फटकेगा ही नहीं। क्रोध बाहर से ही छू कर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर भगवान का नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, रूप ध्यान चल रहा है। किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वह समान भाव से भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा। तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए भगवान के श्री चरणों का सहारा लेना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। जो भगवान के नाम का सहारा लेता है, भगवान पर आश्रित हो जाता है, वह सारे विकारों पर विजय प्राप्त करता है। क्रोध तो एक विकार है, बहुत से विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर आदि बहुत से विकार हैं। इन सब विकारों पर भगवान की कृपा से, भगवान का भजन करते हुए हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।